ग्रेट इन्वेस्टर मोनीश पब्राय ने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए। लेकिन वॉरेन बफेट जो खुद एक बिलियनर हैं, उन्होंने लंच के लिए पैसे लिए क्यों? आइए इसके लिए मोनीश पब्राय की केस स्टडी देखते हैं, जो वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते हैं। मोनीश पब्राय के दादाजी फेमस जादूगर गुगाए पाशा थे, जबकि मोनीश के फादर एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे जिनके बिजनेसेस बहुत बार बर्बाद हो गए। मोनीश कहते हैं कि कई बार घर की ऐसी हालत हो जाती थी कि अगले दिन के खाने तक के हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मोनीश स्कूल में भी अच्छा नहीं कर रहे थे, वो 65 बच्चों की क्लास में 62 रैंक लेके आते। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। एक टीचर ने एक बार मोनीश से कहा कि तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 है। मोनीश कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैं खुद को बहुत स्पेशल समझने लग गया। किसी को भी इम्प्रूव करने के लिए बस एक बार हमें उन्हें यकीन दिलवाना पड़ता है कि उनमें कुछ खास बात है। उसके बाद वो पढ़ाई में इम्प्रूव हुए और साउथ कैरोलिना में क्लेम्सन यूनिवर्सिटी में पढ़े। वहाँ उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। उन्होंने एक इन्वेस्टिंग क्लास अटेंड करी थी और 106% का रिटर्न लिया। मोनीश के प्रोफेसर ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपना मेजर कंप्यूटर साइंस के बजाय फिनेंस में करे, लेकिन मोनीश नहीं माने। उन्हें लगा कि फिनेंस तो बहुत ही इजी क्लास है और ये बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। मैं इन लूजर्स जैसा नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा। कॉलेज के बाद उन्होंने टेल लैब्स में जॉब की और उसके बाद एक खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी खोली जिसका नाम था ट्रांसटेक, वो भी क्रेडिट कार्ड से उधार लेके $70,000 का। मोनीश को जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि वॉरेन को अपना गुरु बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने वॉरेन से कहा कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ। लेकिन जिस पर वॉरेन ने जवाब दिया, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं बेस्ट काम अकेले ही करता हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर द ऑफर। इसके बाद मोनीश ने वॉरेन के ऊपर लिखी सारी किताबें पढ़ दी, सारे लेटर्स जो वो अपने शेयर होल्डर्स को लिखते थे वो भी पढ़ डाले, जिससे उन्होंने वॉरेन के बारे में 4 मेन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जिनमें पहला रूल था कि कंपनी के शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वेइंग मशीन की तरह एक्ट करते हैं। यानी अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करें तो वो छोटे टाइम में तो हमें लगेगा कि कभी वो बहुत कम और कभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर हम 5 या 10 सालों तक एक कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करें तो वो फाइनली उसी तरीके से मूव करेंगे जैसे कि कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमें शेयर प्राइस नहीं बल्कि कंपनी एक्चुअल में कैसा बिजनेस कर रही है उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड रूल मोनीश ने वॉरेन से सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह मत यूज करो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम नॉर्मली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के यूज करते हैं। मोनीश कहते हैं कि हम एक्चुअल में कंपनी का फ्यूचर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब भी हम कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमें कंपनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलनी चाहिए, जिसके लिए एक्सेल की जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें और हम ये कहें कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली 300 रुपए है और अभी इसका शेयर प्राइस 299 रुपीज है, तो ये गलत अप्रोच है, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं लिया। यानी 300 रुपए का शेयर हम 150 रुपए में नहीं खरीद रहे। वॉरेन बफेट कहते हैं द ओनली रीजन दैट वन मे नॉट अंडरस्टैंड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिकॉज द राइटर डज नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। और यही हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। यानी अगर हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि हमसे कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी कंपनियों से दूर ही रहे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है पेशेंस। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने 1970 से 1972 तक किसी भी कंपनी का कोई शेयर नहीं खरीदा? क्यों? क्योंकि वॉरेन का कहना है वी डोंट गेट पेड फॉर एक्टिविटी बट फॉर बीइंग राइट। यानी हमें कमीशन तब मिलती है जब हम ठीक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ना कि बस जबरदस्ती कोई ना कोई एक्शन लेते रहें। और यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक कंपनीज नहीं मिल रही तो बैठे रहो। जब वॉरेन बफेट को अच्छी कंपनीज नहीं मिलती तो वो बस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और बुक्स पढ़ते रहते हैं, इवन ब्रिज गेम ऑनलाइन खेलते रहते हैं, बट अननेसेसरी एक्शन नहीं लेते। इन सब प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद मोनीश ने वॉरेन को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। वॉरेन ने 1956 से लेके 1969 तक एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म खोली थी, इसलिए मोनीश ने भी इसे कॉपी कर लिया और फी स्ट्रक्चर भी सेम रखा, जो कि था कि अगर वो अपने पार्टनर्स को इन्वेस्टिंग के जरिए पैसे कमा के देते हैं तो वो 6% फीस चार्ज करेंगे और साथ ही साथ 25% प्रॉफिट का लेंगे, और अगर फर्म को लॉस होता है तो वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बाद में पता चला कि वॉरेन बफेट का सिस्टम जो मोनीश ने कॉपी किया था वो खुद वॉरेन ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से कॉपी किया था। मोनीश को वॉरेन बफेट की फेमस इन्वेस्टमेंट याद थी जो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में की थी, जिसमें वॉरेन को पता था कि वॉशिंगटन पोस्ट की पूरी कंपनी $80 मिलियन में मिल रही है, जबकि उसमें पड़े एसेट्स ही $400 मिलियन के थे। वॉरेन कहते हैं कि जब भी मैं कंपनी खरीदता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सस्ते प्राइस में लूं ताकि रिस्क मिनिमम हो जाए। मैं $83 मिलियन की कंपनी $80 मिलियन में नहीं खरीदता, बल्कि इससे भी बहुत सस्ते प्राइस पर खरीदता हूँ,
जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट $400 मिलियन की थी, जबकि इसके शेयर्स मैंने $80 मिलियन के हिसाब से लिए। मोनीश ने भी इसी प्रिंसिपल्स को यूज करके सैंडेवियन शिपिंग फर्म्स, इब्सको इंक जैसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए और एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। 2017 में इनकी नेटवर्थ 1100 करोड़ रुपए के आसपास थी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट ग्रोथ वाली मेजॉरिटी कंपनीज तो यूएस में हैं, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, अमेजॉन एक्सेट्रा। तो इन कंपनीज के शेयर्स हम इंडियंस कैसे खरीदें? ये प्रोसेस पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और अभी भी कई बैंक्स और ब्रोकर्स हाई कमीशन और ब्रोकरेज फीस चार्ज करते हैं। यूएस स्टॉक अकाउंट सेटअप करने के लिए भी चार्जेस लेते हैं। लेकिन मैं आपको इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके बारे में सबसे आसान तरीका बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्यों यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके दो मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट, रुपीस का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना। 2011 में $1 46.7 रुपीस का था और 2021 में $1 74 रुपीस का है। तो अगर हमने 2011 में किसी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता और उसका शेयर प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, तो भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 74 डिवाइडेड बाय 46.7 1.58 टाइम्स हो जाता। तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन और रुपीस डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता। दूसरा फायदा यूएस स्टॉक का यह है कि यूएस में हम फ्रैक्शनल स्टॉक्स खरीद सकते हैं, यानी एक शेयर का बहुत छोटा सा हिस्सा भी, जिसकी वजह से हम जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूएस स्टॉक्स के लिए, वो है इन मनी एप्लीकेशन, जो इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी हैं। इन मनी ऐप में कोई भी यूएस स्टॉक अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट्स मिलते हैं और स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग पे कोई ब्रोकरेज या कमीशन नहीं चार्ज होता। तो ऑलमोस्ट 20% मनी ब्रोकरेज, कमीशंस, बैड कन्वर्जन रेट और अकाउंट ओपनिंग फीस में लग जाते हैं। दूसरी ओर, क्योंकि इन मनी इनमें से कोई भी फीस चार्ज नहीं करती, हमारे पास मैक्सिमम पैसे रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप अपनी यूएस स्टॉक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इन्वेस्टिंग स्टाइल ही नहीं, मोनीश वॉरेन की तरह चैरिटी भी करना चाहते थे। मोनीश इंडिया में अनंत कुमार जी के सुपर 30 प्रोग्राम से बहुत इंप्रेस थे कि उन्होंने कितनी फैमिलीज की लाइफ चेंज कर दी। वो अनंत कुमार से मिले और उन्हें कहा कि वो उनके सुपर 30 प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए पैसे डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अनंत कुमार जी ने मना कर दिया। पावराय साहब का ईमेल हमारे पास आया, उस समय मेरा वेबसाइट भी नहीं था। इन्होंने किसी तरह से पता करके एक ईमेल दिया कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूं, आप सुपर 30 का प्रोग्राम चला रहे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मैं देना चाहता हूं। मैंने कहा, जवाब दिया, एक मेरा रेडीमेड बना हुआ है कि भाई मैं पैसा नहीं लेता हूं किसी से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान हैं जो हमारी संस्था के लिए इतना सोचा। बस कट पेस्ट कर दिया। अनंत कुमार के प्रोग्राम से इंस्पायर होके मोनीश ने भी अपना कुछ सिमिलर प्रोग्राम खोला, जिसे नाम दिया गया दक्षिणा फाउंडेशन। ये स्वागत है। इन्होंने बच्चों को से मुलाकात की, सभी बच्चों को जो क्वालिफाई किए थे एक सेलफोन दिया, एक टी शर्ट दक्षिणा क्या दिया और मुझसे कहा कि मैं आपको रुपया देना चाहता हूं, फंड देना चाहता हूं, आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा कि मैं तो किसी से फंड लेता नहीं हूं, सो मैं नहीं ले सकता हूं फंड। बच्चों को आपने इतना कुछ दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तब इन्होंने कहा कि कुछ उपाय करिए, कुछ देखिए, आगे बढ़िए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप भी कुछ सिमिलर प्रोग्राम करिए, बहुत अच्छी बात होगी। तब इन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका आज परिणाम है कि आप लोग इतने अच्छे रैंक के साथ इस हॉल में उपस्थित हैं। अब दक्षिणा फाउंडेशन सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट करती है। दक्षिणा के सारे सेंटर्स रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल राम शर्मा चलाते हैं, जो इन सब के लिए पूरे साल में सिर्फ ₹1 फीस लेते हैं। कर्नल राम शर्मा ने अपनी बेटी खो दी थी और इसलिए उन्होंने बाकी बच्चों के लिए भी अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। एजुकेशन से लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक टेलर का लड़का जिनकी मंथली सैलरी 6,000 रुपए से भी कम थी, जिसका नाम अशोक तालपत्रा था। अशोक हैदराबाद में एक बस्ती में रहते थे। उनके घर में दरवाजे नहीं बल्कि पिंक कलर के पर्दे थे, जो बारिश को भी नहीं रोक पाते थे। बट अशोक पढ़ाई में अच्छे थे और उन्हें दक्षिणा प्रोग्राम में ले लिया गया और उनका आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 63 आया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया और फाइनली उन्हें 6 फिगर इनकम वाली जॉब गूगल में मिल गई। और गूगल ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही उन्होंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए एयर कंडीशन 2 BHK घर लिया। आई फेल्ट रियली प्राउड जब रिचर वाइजर हैप्पियर बुक के ऑथर विलियम ग्रीन्स गूगल में अपनी बुक प्रमोशन के लिए आए थे और उन्होंने अशोक की स्टोरी बताई
और अशोक वहीं पर बैठे हुए थे। That guy is in this room now, and it's Ashok who's here. And so the company that Ashok went to work for is actually Google. मोनीश वॉरेन और चार्ली मंगर से मिलते रहते हैं और एक दिन मोनीश ने वॉरेन बफेट को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो जुलाई 2007 में वॉरेन बफेट अपनी चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि जो भी नीलामी में ज्यादा बोली लगाएगा वो वॉरेन बफेट के साथ लंच कर पाएगा। तो मोनीश पब्राय ने अपने दोस्त गाय स्पियर के साथ वॉरेन बफेट की चैरिटी के लिए बिडिंग की, यानी बोली लगाई, और वो ऑक्शन जीत गए। इसके लिए मोनीश और स्पाई ने करीबन 4 करोड़ 86 लाख रुपए दिए, जो कि वॉरेन बफेट ने चैरिटी में दे दिए। मोनीश बोलते हैं ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि वॉरेन को वो गुरु मानते हैं। उस 4 करोड़ के लंच में इन्वेस्टिंग के अलावा मोनीश ने वॉरेन से बहुत कुछ पूछा, और सबसे अच्छी बात जो मोनीश को वॉरेन की लगी वो ये थी जब वॉरेन ने उनसे कहा कि हमेशा खुद की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करो। क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो एक बहुत बुरा इंसान है लेकिन दुनिया उसे अच्छा मानती है, या फिर एक बहुत ही केयरिंग इंसान बनना चाहते हो जिसे दुनिया बुरा मानती है? इसलिए खुद की नजरों में अच्छा बनो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोनीश की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में देखा। उनकी मेन फिलॉसफी है कि बेस्ट आदमी को कंप्लीटली क्लोन कर लो, और उन्होंने ना वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल को कॉपी किया बल्कि उनके लिविंग स्टाइल को भी कॉपी कर लिया। मोनीश ने वॉरेन से 4 प्रिंसिपल सीखे थे, जिसमें पहला था कि कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग रन में उसके बिजनेस को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है तो शेयर प्राइस भी ग्रो होगा, और इनवर्स भी ट्रू है, यानी अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा तो फाइनली शेयर प्राइस भी उसे मैच कर देगा। सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि कोई फ्यूचर की कंपनी का शेयर प्राइस नहीं निकाल सकता, और अगर डेटा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, यानी अगर हमें साफ साफ पता नहीं चला कि हमें कंपनी सस्ते में मिल रही है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरेटिवली, तो बेटर है कि हम शेयर्स ना ही लें। थर्ड, हमने देखा था कि अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें समझ नहीं आ रही है तो उस कंपनी के शेयर्स ना ही लो। और फोर्थ था पेशेंस। जब तक अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में ना मिले तब तक उसके शेयर्स ना लो। इसमें हमने ये भी देखा था कि वॉरेन ने किसी भी कंपनी में 1970 से 1972 तक इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसी कंपनी मिल ही नहीं रही थी। वॉरेन बफेट की एक फेमस कोट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, यानी हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमारे माइंड, हमारी नॉलेज के ऊपर है। अगेन एक रिमाइंडर है, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हम इन मनी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 170 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए, और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।